नमस्कार मित्रों। आइए सीखते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं। देखते हैं हम टाइप्स ऑफ एंगल। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। शुरुआत करेंगे हम। व्हाट इज एन एंगल? एंगल क्या होता है? टू रेज कंबाइन एट अ कॉमन एंड पॉइंट टू फॉर्म एन एंगल। दो किरणें जब एक कॉमन एंड पॉइंट पर मिलती हैं तो एंगल का निर्माण होता है कुछ इस तरीके से। आप देख पा रहे हैं, एक किरण ये है, दूसरी किरण ये है। दोनों एक कॉमन एंड पॉइंट पर मिल रही हैं और निर्माण हो रहा है एंगल का। एंगल में दो साइड हैं जो दो किरणों द्वारा बनती हैं। ये वाली साइड कहलाती है इनिशियल साइड, ये वाली साइड कहलाती है टर्मिनल साइड। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एंगल, एंगल के अलग अलग भाग। वर्टेक्स, इट इज द पॉइंट वेयर टू आर्म्स मीट। यह वो बिंदु है जहां पर दोनों किरणें मिलती हैं या दोनों भुजाएं मिलती हैं एंगल की। आर्म्स, टू स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स, दो भुजाएं जो दो रेखाखंड हैं, जैसे कि ये आपके सामने। एंगल, मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आपके पास अगर एक कोई किरण है और आप उस किरण को थोड़ा सा घुमाते हो, शुरू की पोजीशन और बाद की पोजीशन में जो बदलाव होता है उसे हम नापते हैं, उसी को एंगल बोलते हैं। अब हम देखेंगे अलग अलग तरीके के एंगल। शुरुआत करेंगे हम एक्यूट एंगल, जिसे हिंदी में न्यून कोण भी कहा जाता है। एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्रीज इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल। वो कोण जो 90 डिग्री से कम होता है एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहलाता है। यह है प्रोटेक्टर आपके सामने, और जब हम नापेंगे आप देख पाएंगे 90 डिग्री से कम है, यही एंगल कहलाता है एक्यूट एंगल या न्यून कोण। अब है हमारे सामने राइट एंगल या समकोण। एंगल हैविंग मेजरमेंट ऑफ 90 डिग्रीज इज कॉल्ड एज राइट एंगल। वो कोण जो 90 डिग्री का होता है वो समकोण या राइट एंगल कहलाता है। हम प्रोटेक्टर को, चांदे को या डी को रखेंगे तो आप देख पाएंगे एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री है, इसीलिए ये राइट एंगल है। अब है हमारे सामने ऑब्ट्यूज एंगल, जिसे अधिक कोण भी कहा जाता है। एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज एंड लेस देन 180 डिग्रीज इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूज एंगल। वह कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है, वह ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। और हम नापेंगे, यहां पर आप देख पाएंगे यह है 90 डिग्री, यह 90 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है, तो यह है ऑब्ट्यूज एंगल। अब है आपके सामने स्ट्रेट एंगल, जिसे हिंदी में रिज्यू कोण कहा जाता है। एंगल हैविंग वैल्यू ऑफ 180 डिग्रीज इज कॉल्ड एज स्ट्रेट एंगल। वह कोण जिसकी वैल्यू 180 डिग्री है वह रिज्यू कोण या स्ट्रेट एंगल कहलाता है। आर्म्स ऑफ स्ट्रेट एंगल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट एंगल की भुजाएं एक सीधी रेखा के रूप में दिखती हैं। डी रखने पर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहां से हम देखना चालू करेंगे, यह है इसकी दूसरी भुजा, और यहां पर एक देख पाएंगे टोटल 180 डिग्री का कोण बन रहा है। अब आपके सामने रिफ्लेक्स एंगल या फिर प्रतिवर्ती कोण। एंगल हैविंग मेजरमेंट ऑफ ग्रेटर देन 180 डिग्रीज बट लेस देन 360 डिग्रीज इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एंगल। वह कोण जिसकी मात्रा 180 डिग्री से ज्यादा होती है लेकिन 360 डिग्री से कम होती है, वह कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। ये रहा डी आपके सामने। आप यहां से देखना चालू करेंगे, यहां पर आपको देखना है, और यहां पर आप देख पाएंगे इसकी वैल्यू 360 से कम है लेकिन 180 डिग्री से ज्यादा है, यह कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। बात करेंगे हम फुल एंगल की। एंगल हैविंग मेजरमेंट ऑफ 360 डिग्रीज इज कॉल्ड एज फुल एंगल। वह कोण जिसकी वैल्यू 360 डिग्री होती है वह फुल एंगल कहलाता है। चलिए मापते हैं।
और जब यहां से मापना चालू करेंगे और यहां तक मापेंगे, हम देख पाएंगे इसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री। तो ये है फुल एंगल। तो हमने कंप्लीट किए ये सभी तरह के एंगल्स। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे अपडेट लेकर दोबारा हाजिर होंगे। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।